हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 में जो इकाई स्टार्ट करने वाले हैं वो इकाई 2 है। उस इकाई का नाम है पूर्ण संख्याएं। इसके पहले बच्चों इकाई 1 कंप्लीट हो गई है, ये हम आपको दिखाते हैं। इकाई 1 क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बारे में हमने बताया था। फिर अभ्यास 1A और 1B भी हमने करा दिया था। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अभ्यास 1A में पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। अब ये देखेंगे स्टार्ट करने से पहले कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। तो देखते हैं, कह रहा है शून्य सहित गणना के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती। यानी अगर काउंटिंग में अगर हम शून्य को भी ले लें और शून्य से स्टार्ट करेंगे और अनंत तक जाएंगे, संख्या अनंत तक होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं, संख्या को कोई की अंत नहीं कि ये संख्या सबसे लास्ट है। तो शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है बच्चों कि अगर शून्य को शामिल कर देंगे काउंटिंग में, गणना मीन्स काउंटिंग होता है, तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो क्या है? शून्य। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कुछ नोट है। नोट का मतलब इस चैप्टर के बारे में कुछ आगे सवाल आएंगे तो हमने पहले थोड़ा नोट लगा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में आगे। कह रहा है 3 क्रमागत। क्रमागत मीन्स होता है जो क्रम से आने वाली। क्रम मतलब है जैसे कह दिया जाए 4 5 6 तो 3 लगातार आ रही हैं, तो क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। कहने का मतलब है पहली और तीसरी संख्या को अगर जोड़ देंगे और उसका अगर हम आधा कर देंगे तो वो बीच की संख्या निकल आएगी। ठीक, जैसे कह दीजिए 3 4 5, तो 3 4 5 में पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है और तीसरी 5 है। तो पहली तीसरी कितनी होगी? 3 और 5, तो 5 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8, और 8 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा? 4। तो बीच की संख्या आ गई नहीं 4, 3 4 5 में। ठीक, तो पहली और तीसरी को जोड़ कर के आधा कर देंगे तो वो बीच की संख्या आ जाएगी, यानी दूसरी संख्या। और एक नोट है कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। यानी अंतर मतलब उनका जो अंतर होता है, जैसे 5 और 6 का अंतर कितना? एक ही संख्या का अंतर है। तो जो 2 लगातार क्रम संख्या आएंगी उनका जो अंतर होगा तो कितना होगा? 1। अब आते हैं अभ्यास 2A का। 2A में पार्ट 1 है, देखते हैं। कह रहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। अभी मैंने बताया था कि 0 सबसे क्या छोटी पूर्ण संख्या है। यहाँ के लिए क्या लिख देंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। क्या लिख देंगे? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बच्चों स्टार्ट है 2A। और जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अंकित एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना न भूलें बच्चों, जिससे कि जब भी आगे कभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा 2B या जो भी आगे 2C जो भी है तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और ये बच्चों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी ये सब कुछ एक एक करके अपलोड होगा। कभी 6 का होगा, कभी 7 का होगा, कभी 8 का होगा, ऐसे ही इंग्लिश सब भी आएंगे। तो बच्चे इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 2। कह रहा संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा बना लेते हैं सबसे पहले। संख्या रेखा क्या कहते हैं? संख्या मीन संख्या होती है और उसको रेखा पे अगर हम सम्मिलित कर देंगे तो संख्या रेखा बन जाएगी। यह रेखा है, अब इसी में इन संख्याओं को हम लिख देंगे तो क्या बन जाएगी? संख्या रेखा हो जाएगी। तो स्टार्टिंग 0 से करते हैं, ये 0 हो जाएगी। और कौन कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 5 हो गया। अगर और लिखा होता 6 7 8 तो यहाँ लिखते चले जाते 6 7 8 9। ठीक, तो कहने का मतलब एक रेखा खींचेंगे और 0 से इधर की संख्या धनात्मक होंगी यानी प्लस में लिखी जाएंगी, और 0 से अगर हम इधर लिखते जाएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस की संख्या लिखेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर +1 +2 +3 +4 है, यहाँ पर प्लस लगाओ चाहे न लगाओ प्लस की मानी जाएगी। तो इधर हम -1 -2 -3 -4 ऐसे संख्या लिखते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है 0 के इधर दाहिने साइड धनात्मक और बाएं साइड ऋण वाली संख्या ऋणात्मक लिखी जाती है। तो हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात करना। अभी बच्चों हमने आपको बताया ही था कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। तो सेम वही से सवाल है। तो कह रहा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल दे दिया, यानी जोड़ दे दिया है, यानी पहली और दूसरी और तीसरी संख्या बता नहीं रहा है, इसको बता दिया है कि दोनों का योगफल है। तो सूत्र से हम नोट कर सकते हैं इसको। तो बच्चों इसमें कह रहा संख्या ज्ञात करना है, तो पहली और तीसरी का योगफल बता है, बीच की संख्या नहीं पता है, यानी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पहले निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, पहली और तीसरी का योगफल निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे। पहली और तीसरी संख्या का योगफल, क्योंकि पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा क्या होता है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा। ठीक, पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा। तो यहाँ पर देखो पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना दिया है, 28 दिया है, और बटे 2 कर देंगे, 2 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 14 बार। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 14 आ गई। अब पहली दूसरी तीसरी संख्या क्या निकालेंगे, पहली दूसरी कामा तीसरी संख्या बराबर क्या, देखो दूसरी संख्या 14 है, तो पहली संख्या क्या होगी, 13 है, 14 और 15। अब देखो 13 और 15 का जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है, 28 है। तो संख्या ज्ञात करना, तो संख्या क्या होगी, 13, 14 और 15 है। तो कहने का मतलब जब भी कभी संख्या पूछे तो पहली और तीसरी का योगफल करके आधा कर देना, तो दूसरी संख्या आ जाएगी, और एक पहले संख्या लिख लेंगे तो पहली आ जाएगी, और एक बाद में लिखेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तीसरी संख्या सॉरी। तो ये संख्या तीनों क्या हो गई, निकल आई। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे अगर इस पे कह दिया जाए कि मध्य की संख्या 14 है, तो उसके पहले उसकी बाद को निकाल सकते हैं आराम से। 14 से पहले एक संख्या लिख लेंगे और 14 के बाद लिख लेंगे, क्योंकि क्रमागत मीन्स होता है क्रम से आने वाली। तो कह रहा है मध्य की संख्या, मध्य का मतलब बीच की संख्या 39 है, तो उसके पहले क्या आएगी, 38 आएगी, 39 के बाद क्या आएगी, 40 आएगी। तो कह रहा है तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल ही पूरा सॉल्व कर दिया है। तो तीनों संख्याएं बराबर, तीनों संख्याएं बराबर, पहली संख्या क्या है, 38 हो जाएगा, दूसरी 39 दिया ही है, कह रहा मध्य की संख्या 39 हो जाएगी, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 40, यानी 38, 39, 40। कह रहा तीनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीनों संख्या आ जाएंगी 38, 39, 40। ठीक, एक और सवाल है। कह रहे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, तो इसके लिए बच्चों आपको प्राकृतिक संख्या पता होना चाहिए, और मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या इकाई 1 में है। इसको हम आपको दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमने बताया था, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो इकाई 1 का लेसन 1 का पार्ट 1 देखें, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था। तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। कहाँ से चालू होती है, 1 से, उस पर 0 नहीं होता है। ध्यान देना बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, उस पे 0 नहीं होता है। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं वो 0 से होती हैं। तो कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं में क्या जोड़ दें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर, तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि 0 को सम्मिलित कर लेने पर वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो किसको सम्मिलित करने लेने पर, 0 को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो बच्चों ये आपका अभ्यास 2A कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा, पहली बार अगर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, भाई बहनों को जो 6 से 12 तक की क्लासें पढ़ना चाहते हैं लॉकडाउन में। तो बच्चों ये
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा लगा। इसके बाद हम आगे आपको अभ्यास 2B को पढ़ाएंगे। ओके बेटा, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।